क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत करने के बावजूद आपकी आमदनी कभी कभी रुक सी जाती है, जैसे गंगा के प्रवाह में कोई बाधा आ जाए और पानी अपने रास्ते को ढूंढते हुए धीमा हो जाए। जीवन में भी ऐसा होता है। कुछ छोटे लेकिन अहम कारण हमारी तरक्की को रोकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पर्स में मौजूद 3 चीजों के बारे में, जो न केवल धन का मार्ग रोकती हैं, बल्कि आपके मन और ऊर्जा को भी प्रभावित करती हैं। सोचिए, हर दिन आप अपने पर्स को खोलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि उसमें क्या रखा है? ये सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है। ये आपकी ऊर्जा, आपके विश्वास और आपके आर्थिक भाग्य का प्रतीक भी है। जैसे दीपक की लौ तभी स्थिर होती है जब हवा शांत हो, वैसे ही आपकी संपत्ति और अवसर तभी बढ़ते हैं जब आपके पास मानसिक और भौतिक रूप से साफ सुथरी जगह हो। पहली चीज जो बाधा बनती है वह है पुराने बिल, रसीदें और बेकार के कार्ड। हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे किसी पुराने जाल में धूल जम जाती है और रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, वैसे ही यह पुरानी चीजें हमारे धन के प्रवाह को रोकती है। यहाँ तक कि नेपोलियन हिल ने भी अपने अध्ययन में बताया है कि मानसिक और भौतिक अव्यवस्था हमारे आर्थिक संभावनाओं को कम कर देती है। दूसरी बाधा है आरण या उधार के नोट्स, पुराने IOUs। यह न केवल आपके पर्स में जगह घेरता है, बल्कि यह आपके मन में चिंता और डर की ऊर्जा भी भरता है। डर और चिंता हमेशा हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य की शक्ति उसके विचारों में है। अगर आपके विचार आरण और भय से भरे हों, तो आपके कर्म और परिणाम भी सीमित होंगे। तीसरी और सबसे सबटाइल बाधा है अवांछित वस्तुएं या अशुभ प्रतीक। कभी कभी हम अपनी भावनाओं या आदतों के कारण ऐसे चीजें अपने पास रखते हैं जो हमारी उन्नति में रोड़े डालती हैं। ये किसी भी तरह के टोटके, यादगार जो नकारात्मक अनुभव से जुड़ी हों, या सिर्फ मन में नकारात्मकता पैदा करने वाली चीजें हो सकती हैं। यह हमारे ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती है, जैसे चक्रव्यूह में फंसी नदियां। सोचिए, यदि आप इन 3 चीजों को अपने जीवन और पर्स से हटा दें, तो आपके भीतर और बाहर एक नया प्रवाह आएगा। जैसे गंगा का प्रवाह फिर से साफ और तेज हो जाता है, वैसे ही आपके जीवन में अवसर और आर्थिक संभावनाएं बहने लगेंगी। क्या आपने कभी अपने पर्स को खोलकर इसे सजाया और व्यवस्थित किया है? अगर नहीं, तो यह वही मौका है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आज तक अपने पर्स की इन छुपी हुई बाधाओं के बारे में सोचा है? कमेंट में लिखें कि आप कितने समय से इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रख रहे हैं। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए जानते हैं चिंगारी आशा की वह छोटा सा बदलाव जो आपकी आर्थिक बाधाओं को खत्म कर सकता है। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता और धन का मार्ग केवल प्रयास से नहीं, बल्कि मानसिक और भौतिक व्यवस्था से भी तय होता है। अगर आप इन 3 बाधाओं को हटाते हैं, अपने पर्स को साफ और व्यवस्थित रखते हैं, तो आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और अवसर महसूस करेंगे। यह सिर्फ संपत्ति का मुद्दा नहीं है, यह आपके विश्वास और अपने अंदर की क्षमता को पहचानने का तरीका है। जैसे सूर्योदय की किरणें अंधकार को चीरती हैं, वैसे ही यह छोटा सा कदम आपके जीवन में नई शुरुआत ला सकता है। याद रखें, बदलाव तभी स्थायी होता है जब हम उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे ही आप अपने पर्स को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है, यह आपके अंदर की सफाई भी है। पहले कदम में पुराने बिल और रसीदों को हटा दें। इन्हें फाड़कर या सुरक्षित रूप से अलग करके रखें। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप किस चीज को महत्व देते हैं और किसे छोड़ना चाहिए। जैसे जब साधना में हम अनावश्यक विचारों को त्यागते हैं, वैसे ही यह अभ्यास आपके मन को भी हल्का करता है। अगला कदम है ऋण और उधार के नोट्स को व्यवस्थित करना। अगर आप किसी को पैसा उधार दे चुके हैं, तो उसे लिखित रूप से अलग नोटबुक में ट्रैक करें। जो आरण आपको देना है, उसे साफ सुथरी तरह से व्यवस्थित करें। यह न केवल आपके पर्स को साफ रखेगा, बल्कि मानसिक तनाव भी कम करेगा। डर और चिंता का बोझ घटाने के लिए नेपोलियन हिल ने कहा है कि वित्तीय स्पष्टता सफलता की नींव है। आप जब जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ है और कहाँ जाना है, तो निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। तीसरा और सबसे सबटाइल कदम है अवांछित या अशुभ प्रतीकों को हटाना। यह मुश्किल लग सकता है,
क्योंकि अक्सर हम भावनात्मक रूप से जुड़ी चीजों को नहीं छोड़ पाते। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आपके ऊर्जा का प्रवाह मुक्त होता है। ये एक तरह की मानसिक साधना है। जैसे साधक अपने मन को शुद्ध करने के लिए तपस्या करता है, वैसे ही आप अपने जीवन में सकारात्मकता का मार्ग बनाते हैं। इन तीनों बदलावों के साथ एक नवीन रिचुअल जोड़ना महत्वपूर्ण है। हर सुबह अपने पर्स को खोलकर उसे व्यवस्थित करना और उन 3 चीजों को ध्यानपूर्वक हटा देना आपके दिन की शुरुआत को नई ऊर्जा से भर देगा। ये छोटा सा अभ्यास आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन और आपके वित्तीय अवसर आपके हाथ में हैं। जैसे दीपक की लौ तब तक जलती रहती है जब तक उसे सही दिशा में रखा जाए, वैसे ही आपका धन और अवसर स्थिर रहते हैं जब आप इसे नियमित रूप से व्यवस्थित करते हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण लग सकती है। पुराने आदतें और मानसिक अवरोध आपको रोक सकते हैं। आपके मन में भय हो सकता है, क्या मैं इसे छोड़ दूं, या अगर मैं इसे फेंक दूं तो कुछ खो दूंगा। यह सामान्य है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि भय और संदेह ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें पहचानें, स्वीकार करें और फिर उन्हें छोड़ दें। यह आपको मानसिक और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं, आप महसूस करेंगे कि छोटे परिवर्तन बड़े परिणाम लाते हैं। पहले दिन में ही आप अपने पर्स में हल्कापन और सुव्यवस्था महसूस करेंगे। दूसरा दिन आपको मानसिक स्पष्टता देगा और तीसरे दिन जब आप बाहर निकलेंगे तो आप अवसरों के प्रति अधिक जागरूक होंगे। यह स्थिरता और बदलाव की प्रक्रिया है। एक और तरीका है अपने पर्स में सकारात्मक प्रतीक जोड़ना। यह कोई विशेष धार्मिक प्रतीक नहीं होना चाहिए। यह कोई छोटी सी चीज हो सकती है जो आपके लिए प्रेरणा देती हो, जैसे नेपोलियन हिल की किताब की एक छोटी नोट या कोई उद्धरण। यह आपको हर बार याद दिलाएगा कि आप अपने भविष्य के निर्माण में सक्रिय हैं। यह न केवल आपके वित्तीय दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि आपके जीवन की ऊर्जा को भी ऊंचा करता है। अब सोचिए, अगर आप लगातार इस अभ्यास को करते रहें तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बदल सकती है। समाज और परिवार भी आपकी नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी उदाहरण बनेंगे। यह एक तरह की सेवा और सहयोग है, जैसा कि भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है। अपने वित्तीय जीवन में बदलाव लाकर आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस ब्लॉग का सार यह है कि व्यवस्था, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा ही पहला कदम है। जब आप अपने पर्स की सफाई करेंगे और 3 बाधाओं को हटाएंगे तो यह केवल धन के प्रवाह के लिए नहीं, बल्कि आपके मन, विश्वास और कार्यों के प्रवाह के लिए भी आवश्यक है। याद रखें, कोई भी बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित रूप से अपनाते हैं, आप पाएंगे कि केवल पर्स की सफाई ही नहीं, बल्कि आपके विचार और दृष्टिकोण में भी स्थिरता आने लगी है। पहले जब आप अपने पर्स में पुरानी चीजें रखते थे तो आपके मन में भी अव्यवस्था और अनिश्चितता रहती थी। अब हर सुबह जब आप 3 बाधाओं को हटाते हैं और सकारात्मक प्रतीक रखते हैं तो आपके विचार भी साफ और केंद्रित होते हैं। ये स्थिरता जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी परिलक्षित होने लगती है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की ऊर्जा जैसे बीज की तरह अंकुरित होने लगी है। ये बीज धीरे धीरे विकसित होकर आपकी वित्तीय समझ और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य की सफलता उसके सोचने की शक्ति में निहित होती है। अगर आपका मानसिक और भौतिक वातावरण व्यवस्थित है तो आपका निर्णय और आपकी क्रियाएं प्रभावशाली बनती है। स्थिरता का मतलब यह भी है कि अब आप चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर सकते हैं। पुराने डर और चिंता अब कमजोर पड़ने लगे हैं। जब कोई अप्रत्याशित खर्च आता है या कोई अवसर छूटता है तो आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर कदम उठाते हैं। ये वही चेतना है जिसे भारतीय संस्कृति में साधना कहा जाता है। अपने भीतर की ऊर्जा और स्पष्टता को विकसित करना। आपका परिवेश भी बदलना शुरू हो जाता है। परिवार और मित्र आपके नए दृष्टिकोण को महसूस करते हैं। आप उन्हें भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने जीवन में अव्यवस्था और नकारात्मकता को दूर करें। यह सहयोग, सहकारिता और समाज सेवा का प्रारंभिक रूप है।
जब हम अपने जीवन में स्थिरता लाते हैं तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अब आप अपनी कमाई और निवेश के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हर निर्णय सोच समझकर लिया जाता है। आप समझते हैं कि पैसा केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब आप इसे सकारात्मक तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो यह अधिक अवसर और वृद्धि को आकर्षित करता है। अब आप समझेंगे कि नेपोलियन हिल ने क्यों कहा था कि सफलता मानसिक स्थिति से शुरू होती है। आपके पर्स का व्यवस्थित होना केवल शुरुआत है। यह आपके विचारों और कर्मों में एक नई चेतना पैदा करता है। जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को चीरती है, वैसे ही यह अभ्यास आपके जीवन में नई स्पष्टता और ऊर्जा लाता है। आप धीरे धीरे यह देखेंगे कि आपके पुराने डर, संदेह और बाधाएं कमजोर पड़ रही हैं। हर दिन जब आप अपने पर्स को व्यवस्थित करते हैं तो यह केवल वित्तीय प्रवाह के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति के लिए भी अनिवार्य है। यह वह अवस्था है जहां आपके कर्म और सोच सामंजस्य में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक और तकनीक मदद करती है, आभार का अभ्यास। हर दिन अपने पर्स में रखी वस्तुओं को देखते हुए उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में सकारात्मक है। यह साधना आपके मन को स्थिर करती है और धन और अवसर के लिए आपका दृष्टिकोण और खुला होता है। आभार और सकारात्मक ऊर्जा का मेल आपके जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। आपको महसूस होगा कि यह स्थिरता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब आप अपने जीवन में आर्थिक और मानसिक स्पष्टता लाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। भारतीय संस्कृति में इसे सामूहिक प्रगति कहा जाता है। आपका सुधार केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन बनता है। इस ब्लॉग का सार यह है कि स्थिरता और चेतना का विस्तार आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों को प्रभावित करता है। 3 बाधाओं को हटाकर और पर्स में सकारात्मक ऊर्जा लाकर आप न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। ये वह अवस्था है जहां आपके जीवन का हर निर्णय और हर कर्म अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होता है। अब जब आपने अपने पर्स की सफाई की और मानसिक तथा वित्तीय स्थिरता हासिल कर ली है, तो समय है कि आप इस बदलाव को जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे अपनी विरासत में बदलें। विरासत केवल भौतिक संपत्ति नहीं होती, ये आपके विचार, आपके कर्म और आपके द्वारा दूसरों पर छोड़ा गया प्रभाव भी होती है। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में छोटे बदलाव करके बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने अपने अंदर की अव्यवस्था को हटाया, मानसिक स्पष्टता हासिल की और अपने अवसरों को सक्रिय किया। आप भी वही कर सकते हैं। अपने पर्स की नियमित सफाई और उन 3 बाधाओं को हटाना केवल शुरुआत है। यह अभ्यास आपको हर दिन याद दिलाता है कि आपका भाग्य और आपका भविष्य आपके हाथ में है। इस प्रक्रिया का अगला कदम है अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना। जब आप खुद व्यवस्थित और सकारात्मक बनते हैं तो आपके परिवार, मित्र और सहयोगी भी इससे प्रभावित होते हैं। यह सामूहिक प्रगति का आरंभिक चरण है। जैसे गंगा का पानी सिर्फ अपने रास्ते में नहीं बहता, बल्कि किनारों के जीवन को भी समृद्ध करता है, वैसे ही आपकी सकारात्मक ऊर्जा और व्यवस्थित दृष्टिकोण दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। आपको यह समझना होगा कि हर दिन की यह साधना और अभ्यास केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व, आपके विश्वास और आपके जीवन दर्शन को बदलती है। आप अब हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। डर और संदेह अब आपके रास्ते में बाधा नहीं बनते। ये वही मानसिक स्वतंत्रता है जिसे नेपोलियन हिल ने सफलता का मूल मंत्र बताया है। आपका पर्स अब केवल धन रखने का माध्यम नहीं रहा, यह आपके विचारों और ऊर्जा का प्रतीक बन गया है। हर बार जब आप इसे खोलते हैं, आप याद करते हैं कि आपके अंदर की शक्ति और अवसर अनंत है। ये एक जागरूक और सक्रिय जीवन का प्रतीक है जो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों को प्रभावित करता है। अब आप अपने जीवन में नई आदतों और दृष्टिकोणों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपने पर्स को व्यवस्थित रखना,
3 बाधाओं को हटाना और सकारात्मक प्रतीक जोड़ना आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। यह आपको लगातार याद दिलाता है कि सफलता और समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके भीतर की सोच और तैयारी पर भी। इतना ही नहीं, यह अभ्यास आपको एक स्थायी विरासत बनाने की दिशा में ले जाता है। आपके द्वारा अपनाई गई स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा केवल आपके जीवन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। यह विरासत है विचारों, कर्मों और सीखों की, जो आपके जीवन के बाद भी दूसरों को मार्गदर्शन देती है। और अंत में यही वह समय है जब आप अपने दर्शकों और अपने जीवन के लिए CTA को लागू करें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब हम इसे लगातार अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आपके छोटे कदम, पर्स की सफाई, 3 बाधाओं को हटाना और सकारात्मक ऊर्जा जोड़ना दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। ये कहानी केवल एक आर्थिक या भौतिक बदलाव की नहीं है, ये आपके जीवन की पूरी दृष्टि और यात्रा को बदलने की है। ये आपको याद दिलाती है कि आपके अंदर शक्ति है, आपके विचारों, कर्मों और साधनों में। आप जब इस अभ्यास को अपनाते हैं तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। याद रखें, सफलता और समृद्धि बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, ये आपके भीतर के मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक संगठन से आती है। जैसे सूर्योदय की पहली किरण अंधकार को चीरती है, वैसे ही यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा। आपका पर्स, आपका मन और आपका दृष्टिकोण, तीनों अब आपके सर्वोत्तम संभावनाओं की ओर अग्रसर हैं। ये कहानी समाप्त नहीं होती, ये एक जीवन यात्रा की शुरुआत है। हर दिन जब आप अपने पर्स की सफाई करेंगे और उन 3 बाधाओं को हटाएंगे, आप अपने भीतर और बाहर परिवर्तन महसूस करेंगे। यही वह विरासत है जिसे आप छोड़ सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और जागरूकता की। समाप्त।